করার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনারা এর একটু আগেই শ্রমিক ভাইয়ের কাছে শুনলেন প্রত্যক্ষভাবে কীভাবে তাদের উপরে টেরোরাইজেশনটা চলছে, একটা প্যানিক তৈরি করা আছে। আদানি আম্বানি স্বার্থ পূরণ করা মোদী সরকার হায় হায় ইনকলাব জিন্দাবাদ যাদের মধ্যে উচ্ছেদ করা বন্ধ করা যাদের মধ্যে দলিত উচ্ছেদ করে বন্যার পুষ্টিক মাটির সন্ধ্যায় কার্য বন্ধ করা क्या असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसे दबाने के लिए प्रशासन और सरकार अब साम दाम दंड भेद की रणनीति पर उतर आई है। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेताओं का तो यही आरोप है। पहले उसके एक नेता मृणाल कांति सोम को रविवार को हिरासत में लिया गया। पहले पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बुलाया गया, फिर थाने ले जाया गया। वहां लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को आधी रात को उनको घर जाने दिया गया। उससे पहले ही एक और नेता धारित्री शर्मा को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और जब मैं यह रिपोर्ट बना रहा हूं तब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सरकार मजदूरों और उनके नेताओं को आतंकित करने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए आखिर तक पूरी रिपोर्ट मैं बताऊंगा। क्या क्या कहा नेताओं ने, कैसे हो रहा है विरोध यूनियन के नेताओं की पुलिसिया पूछताछ, उनको पुलिस हिरासत में लिए जाने का। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। साथ ही देखते रहिए मणिपुर डायरी। आप लिंक इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। आप जानते हैं सिलचर में जमीन अधिग्रहण हो चुका है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान का 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण हो गया है, लगभग पूरा हो गया है काम पूरा होने के बावजूद मजदूर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले। लेकिन रविवार को अचानक यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम को पुलिस ने उनके घर से बुलाया, अपने साथ ले गई। पहले पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाया गया उनको, उसके बाद फिर थाने ले जाया गया जहां उनको 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक रखा गया और आखिर सोमवार की आधी रात के बाद घर जाने दिया गया। इस बीच सोमवार की शाम को ही यूनियन के सचिव धारित्री शर्मा को भी पुलिस अपने साथ ले गई और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक उनको घर नहीं जाने दिया गया है, वे घर नहीं लौटे हैं। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत में पुलिसिया हिरासत का विरोध हो रहा है। आइए आपको दिखाता हूं 2 वीडियोज कैसे विरोध हो रहा है, कैसे लोगों ने विरोध किया। कल भी विरोध किया सोमवार को। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अब सवाल उठाया है, उसने इस मुद्दे पर अब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की राय बनाई है, फैसला किया है। और कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में देवव्रत सैकिया, उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने कई बातें कही है। इसके अलावा पत्रकारों से भी बातचीत की। तो चलिए सबसे पहले दिखाता हूं विरोध के 2 वीडियोज़।
ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ করার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনারা এর একটু আগেই শ্রমিক ভাইয়ের কাছে শুনলেন প্রত্যক্ষভাবে কীভাবে তাদের উপরে টেরোরাইজেশনটা চলছে, একটা প্যানিক তৈরি করা আছে। এতই শান্তিপূর্ণভাবে যদি চুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আজকে আন্দোলন হচ্ছে কেন? যারা এই সমস্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন সরকারি দল ছাড়া, তারা জবাবদিহি করবেন আজকে আমাদের। পিছন থেকে যারা মারে তাদেরকে চেনাটা বড় কঠিন। জওহরলাল নেহেরু খুব সুন্দরভাবে একটা কথা বলেছিলেন, আই নো মাই এনিমিজ, বাট হোয়াট অ্যাবাউট মাই ফ্রেন্ডস। পিছন থেকে ছুরি মারার বন্ধুদের অবস্থাটা কি? আজকে গোটা কাছাড় বামপন্থী চিন্তা ভাবনার যারা একসময় ঝান্ডা করে রাখলেন তারা আজকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? কেন শ্রমিকদের আজকে পুলিশের জুলুমের মুখে ছেড়ে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত লোকে হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন? কোথায় তাদের সংগ্রামী চেতনা? এখানে এয়ারপোর্ট হবে, এটা প্রতিবাদ কে করবে? কোন গরু ছাগল আছে এমন? হবেই, দরকার। কিন্তু এখানে কেন? তার সংলগ্ন জায়গায় যদি হয় কোনো রকমের আন্দোলনের দরকার নেই। এটা একটা গজিয়ে তোলা আন্দোলন, এটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের বিরুদ্ধে। আদানি আম্বানি স্বার্থ পূরণ করা মোদী সরকার হায় হায় ইনকলাব জিন্দাবাদ যাদের মধ্যে উচ্ছেদ করা বন্ধ করো, যাদের মধ্যে দলিত উচ্ছেদ করে বন্যা গোষ্ঠীক মাটি সন্ধ্যায় দিয়া কার্য বন্ধ করো, যাদের মধ্যে শ্রমিক উচ্ছেদ করা বন্ধ করো। অসমত শিল্প ধ্বংস কৰি বনিয়া গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়। অসমৰ জাতীয় সম্পদ ধ্বংস কৰি আম্বানী আদানী স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। দেশত জাতীয় সম্পদ বিক্ৰী কৰি বনিয়া গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বন্ধ কৰা। এটা এটা কৈ অসমৰ জাতীয় সম্পদ বিক্রি করা বন্ধ করা। এই যুদ্ধ চলিছে, আদিবাসীর উপৰত আক্রমণ করা বন্ধ করা। আদিবাসী চাহ শ্রমিকক জীয়াই থকা অধিকার প্রদান করা। আদিবাসী চাহ শ্রমিকক জীয়াই থকা অধিকার প্রদান। आपने देखा नेताओं को हिरासत में लेने का किस कदर विरोध हो रहा है। ये एक विरोध जोरहाट का था जो, और पहला वीडियो था जिला उपायुक्त के कार्यालय के सामने। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मैदान में उतरने लगी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने सवाल उठाया है कि क्या डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के पहले कोई पर्यावरण के लिहाज से कोई अध्ययन किया गया था। उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की सिलचर में। उन्होंने कहा कि नया एयरपोर्ट हो या पुराने एयरपोर्ट का विस्तार हो, इसके लिए पर्यावरण का अध्ययन, जिसे EIA कहा जाता है, उसका अध्ययन जरूरी है। लेकिन डोलू के मामले में ऐसा नहीं किया गया। और उन्होंने कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि डोलू चाय बागान में पौधों को उजाड़ने का काम रोककर विकल्प ज़मीन की शिनाख्त की जाए और वहां एयरपोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल और 2 मई को जन सुनवाई हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन उसे अवैध मानती है कांग्रेस, क्योंकि उस बारे में अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया था। और उन्होंने दोबारा जन सुनवाई बाकायदे नियमों के मुताबिक अखबारों में विज्ञापन देकर जन सुनवाई आयोजित करने का उसकी मांग की है। देवव्रत का कहना है कि विभिन्न ट्रेड यूनियनों और बागान प्रबंधन के साथ प्रशासन ने जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें PF और ग्रेच्युटी मजदूरों का जो है बकाया वो देने की बात कही गई है। लेकिन उनका कहना था कि ये तो मजदूरों का ही पैसा है, इसमें तो बागान प्रबंधन को ये देना ही पड़ेगा, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में मजदूरों को आखिर मुआवजा कहाँ मिला। उन्होंने कहा कि जैसे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के
विस्तार के समय मजदूरों को मुआवजा दिया गया था, उसी तरह यहाँ भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब राज्य सरकार आखिर एक जैसे दो मामलों में अलग अलग रवैया क्यों अपना रही है? जैसा कि मैंने आपको कहा, उपायुक्त से पत्र में भी उन्होंने केंद्र का अनुमोदन देखने की इच्छा जताई, कहा कि आखिर अनुमोदन कहाँ है। इस बीच अलग अलग जगह विरोध हो रहे हैं। बम्बई से लेकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक तमाम न्यू इनिशिएटिव के तहत तमाम मजदूर संगठन डोलू चाय बागान के मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे का धरना हो रहा है और लगातार ये चीज़ें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन अब आतंकित करने की रणनीति पर उतर आया है? आपने देखा वीडियो में कुछ वक्ताओं ने भी यह आरोप लगाया कि एकदम पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। एक वक्ता ने कहा, कल जिला उपायुक्त के सामने जब प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें कहा, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है। तो मजदूर यूनियनों का आरोप है कि सरकार अब इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसका गला घोंटने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इसमें साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मजदूर अपना आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसा यूनियन के नेताओं का कहना है। मृणाल कांति सोम ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया सिलचर में। हालांकि उन्होंने क्या कहा इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब क्या ये आंदोलन को दबाने की कोशिशें कितनी कामयाब होती है, या क्या मजदूर अपना आंदोलन जारी रखते हैं, या सरकार पर कोई दबाव डालने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक बार फिर आपसे अनुरोध, अगर जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। एक बात और, मणिपुर डायरी भी देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।